तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए साहब। अवैध तमंचे की फैक्ट्री, और ज़्यादा दूर गांव भी नहीं था चौकी से, मुश्किल से रहा होगा 3 किलोमीटर। नमस्कार मित्रों, आशा है आप स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर कृष्ण पांडे, उत्तराखंड पुलिस, आज आपके सामने अपने विभाग 40 साल की सेवा के दौरान की एक जानकारी और शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। ये बात है साहब सन 1992 की। 92 में मेरी पोस्टिंग जो हुई थाना डिलारी की चौकी जलालपुर, जनपद मुरादाबाद में हुई। आउटपोस्ट थी वो। आउटपोस्ट में उन दिनों हेड कांस्टेबल ही रहा करते थे, दरोगा जी कभी कभी आते थे। मैं हेड कांस्टेबल था उन दिनों, दीवान जिसे कहते हैं। तो चौकी पे हमारी पोस्टिंग हुई। ज्यों ही हमारी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर जो ग्राम चौकीदार आया मिलने। ग्राम चौकीदार आते थे उन दिनों। देहातों में दीवान की पोस्टिंग अगर आउटपोस्ट पर हुई उसकी बड़ी महत्ता होती थी, बड़ा मान सम्मान और बहुत बड़ी बात मानते थे देहात के लोग। तो कई लोग हमसे मिलने आए, ग्राम प्रधान 2-4 भी आए, और वो चौकीदार आया। चौकीदार ने धीरे से हमें एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा साहब फलां फलां गाँव में जो है अवैध तमंचे की फैक्ट्री चल रही है। अच्छा, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए साहब। अवैध तमंचे की फैक्ट्री, और ज़्यादा दूर गांव भी नहीं था चौकी से, मुश्किल से रहा होगा 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर, जहाँ तक मेरा आइडिया है। गांव का नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, जरा मैं भूल सा गया हूँ। गांव के प्रधान थे राम सिंह, हाँ इतना उनका याद तो है। गांव अभी मुझे ज़रा कन्फ्यूज सा हो रहा गांव का। तो साहब अब कैसे पकड़ी जाए, क्योंकि मैं नया गया था, मुझे इलाके के लोग कोई नहीं जानते थे। तो उसमें ये हुआ कि चलो इसकी पहल हम ही करें। जो हमारे साथ जवान थे वो सब वहाँ पुराने थे। तो हमने साहब क्या किया, अब सोच विचार किया कैसे हो कैसे हो कैसे हो। अधूरा काम नहीं होना चाहिए, काम हो तो पूरा हो। तो हमने एक तरतीब सोची। फिर वहीं पास में जयपुरा बाजार था, हमने एक होमगार्ड को भेजा। हमने वहाँ से वो मंगवाया एक प्लास। मैंने कहा यार एक प्लास लाओ तुम। उनका साहब बाजार में तो नहीं मिलेगा, मेरे घर में पड़ा है, मैं ले आऊँगा। चलो हाँ, होमगार्ड का नाम मुझे आ गया याद, तोताराम होमगार्ड था। बड़ा अच्छा होमगार्ड था। हाँ, तो वो अपने घर से प्लास ले आया। बस फिर तार का इंतजाम किया। एक जैसे लाइनमैन होते हैं, वो साइकिल में एक तार का छल्ला सा लटकाए रखते हैं, प्लास कमर पे या कॉलर पे लटकाए रखते हैं। तो उसकी पहचान होती है लाइनमैन की। जैसे डॉक्टर की पहचान है आला लटकाए हैं, वकील साहब की पहचान है काला वो पहने हैं, काला टाई पहने, वो सफ़ेद टाई पहने हैं। वैसी अलग अलग पहचानें होती हैं। तो लाइनमैन की अक्सर यही पहचान होती है। तो हमने प्लास तो हो गया, अब तार का इंतजाम, क्योंकि चौकी थी और क्रैशर में, वहाँ क्रैशर था लाला जी के काशीपुर का, उसी के किनारे पे 2 कमरे चौकी, कमरों में चौकी थी। तो क्रैशर में ढूंढवाया गया, तार के बहुत टुकड़े मिल गए। अब उसको मोड़ मार के गोल बनाया गया 2 टुकड़ों को। चलो ठीक है। तो दूसरे दिन हमने क्या किया, हम सुबह अपना खाना खा पी के एक अंगोछा सा लपेटा, अब प्राइवेट में लाइनमैन बन के हमने तार लटकाया साइकिल में, और जो है जो प्लास था, प्लास को हमने पैंट के कमर में खिसकाया। हम चल दिए वहाँ। गए हम वहाँ। अब हम लाइनमैन बन के गए, पहले प्रधान जी के यहाँ गए था कि प्रधान जी नहीं मिले। कौन आए हैं, मैंने कहा लाइनमैन हूँ मैं, नया नया आया हूँ इधर, ये बिजली का चेकिंग करनी है यहाँ कोई। ठीक हो गया। प्रधान जी तो नहीं थे, उनके यहाँ से चाय वाय बनी। फिर उनके बच्चे थे, उन्होंने चाय पिलाई, नमकीन बिस्कुट वगैरह दिया। चलो हमने, फिर हम चल दिए, आ गए।
जिसके यहाँ फैक्ट्री थी उसका नाम बताया था। हमने घर पूछा उधर, उनका और किस किस के घर हैं, ऐसे गोल मोल पूछते पाछते हम पहुँच गए वहाँ जहाँ फैक्ट्री चल। वहाँ हमने देखा, हमने कहा भाई लाइनमैन, उनको देखी तुम्हारा बिजली कहाँ से कनेक्शन है, क्या है, तार कहाँ कहाँ है, और ये कट वट तो नहीं डाल रखा कहीं, ये वो। मैंने कहा ऊपर से आदेश हुए हैं भाई चेक करने के, ये लाइन ये है। अंदर देखा है पूरे, कहाँ फैक्ट्री बन रही, कहाँ से आने का है, कहाँ से जाने का है। कुछ अवशेष भी दिख गए मुझे, जो फैक्ट्री के अवशेष होते हैं बनने के, उस हिसाब से वो भी दिख गई है। कुछ अंदर और चीज़ भी दिख गई, जैसे हमारे पहाड़ में होता है आफर होता है, जो लोहे के बर्तन बनाते हैं, छोटे मोटे कुदाल दराती आदि, फावड़ा घेंटी इस टाइप के, वो आफर कहते हैं पहाड़ों में। तो भट्टी जैसी वो जलती है, उसमें लोहा गर्म कर, ये भी बना था उसके अंदर। और तो क्लियर हो गया भाई यहाँ है तो कुछ ना कुछ, चलो ठीक हो गया। हम आए वहाँ से, किसी को कोई शक नहीं हुआ, हम देख भाल के आ गए सब। ठीक, हमने कहा आप कहाँ बन रही, क्या कर रही सब। जब हम आए वहाँ से उसके बाद चौकी आ गए फिर, और इधर उधर हम कहीं नहीं गए। हमने कहा गोपनीयता बनाए रखनी है, अगर लोगों को पता चल जाए ये चौकी पे नया दीवान है तो फिर वो सारी लाइनमैन वाली भी गोपनीयता सारी बेकार हो जाएगी। फिर शर्मा जी थे हमारे, नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, एसओ साहब डिलारी के, हमारे थाने के। दूसरे दिन सुबह ही, क्योंकि वहाँ उन दिनों फ़ोन फान तो थे नहीं, संपर्क भी कुछ नहीं होता था। डिलारी थाने जाने के लिए 2 गाड़ियाँ बदल के जाना पड़ता था हमें। साइकिल होती थी वाहन के नाम पे, हमारे पास साइकिल ही होती थी। मोटरसाइकिलें दरगाहों पर होती थी, वो भी सभी दरगाहों पे भी नहीं होती थी, कुछ बिना मोटरसाइकिल के भी होते थे। और साइकिल का रास्ता था नहीं, बीच के खेत के रास्ते थे, मेड़ों के रास्ते से बड़ा दूर था। तो बस से जाते थे, एक बस पकड़ते थे प्राइवेट, काशीपुर बाजपुर, काशीपुर मुरादाबाद वाली, दूसरी मुरादाबाद डिलारी वाली रास्ते से पकड़नी पड़ती। तो उन्हें खैरियत में जाना पड़ता था दीवान को डेली सुबह। तो हम गए खैरियत में, एसओ साहब से दुआ सलाम हुई और परिचय भी हुआ, सब हुआ। तो उनको बताया, हमने कहा साहब ऐसी ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थिति है, मैं ऐसे दिखाया है। तो वो बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा यार तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। मैंने कहा टाइम, अब उन्होंने रखा टाइम, उनका शाम को आप अपना फोर्स चौकी का तैयार रखिए, मैं थाने से फोर्स लेके आऊँगा। ठीक, शाम को आए वो, जैसे ही अंधेरा हुआ तो हमने आगे हमने पूरा ही वो कवर कर लिया, चारों से कवर किया। तो साहब वहाँ पूरी फैक्ट्री मिली हमें, मुलजिम भी मिल गया, फैक्ट्री भी मिल गई अवैध असला बनाने की। 10-12 तमंचे बने मिल गए, कई अधबने मिले, कुछ उपकरण वैसे मिले, सब मिल गया, सब बरामद हो गया। बरामद होके फिर सीधे थाने ले गए दरवाजे, वहीं लिखा पढ़ी वहीं करके जो भी मुकदमा करके कार्रवाई करी। तो साहब ये थी अवैध तमंचे फैक्ट्री पकड़ने के लिए हमने कैसे पकड़ी ना, कैसे पकड़ी, ये कहानी आज की यही है। और उसके बाद बड़े खुश हुए अधिकारी लोग भी, हमारे सीओ साहब थे, अत्री साहब थे उस समय, शिव ठाकुर द्वारा हुआ करते थे, बड़े खुश हुए, उनके यहाँ तुमने बहुत बढ़िया काम कर दिया आते ही, बहुत बढ़िया। तो वही स्वाभाविक बात है, ये बड़ी गोपनीयता से और बड़ी सटीकता से काम करने पड़ते हैं। तो आपको ये कहानी कैसे लगी बताइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।